बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको पावर गेम 2.0 की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि दो पावर हाउसेस की लड़ाई में तहरीक इंसाफ की छुट्टी का क्या मामला है। और दूसरी खबर, जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो एक घटिया हरकत की गई है, वो घटिया हरकत क्या है। और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान से जुड़ी एक अहम खबर है कि उनके कवायफ टैंपर्ड किए गए हैं या फिर इमरान खान का रिकॉर्ड जो है वो तब्दील किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने से पहले हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर साफ़ी, तजियाकार, एंकर इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने पिछले दिनों हमें ये तजवीज़ पेश की कि जब भी मौका मिले, अगर कोई सवाल जहन में है तो वो सवाल डॉक्यूमेंट कर दिया करें। यानी डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये है कि उस सवाल को आप रिकॉर्ड पे लेके आएँ। तो नाज़रीन, आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने। साद रफ़ीक के खिताब में नाम लिए बगैर PTI का जिक्र किया गया और जॉइंट एक्शन कमेटी जो पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में हुआ, उस पर उन्होंने सराहा भी है ख्वाजा साद रफ़ीक ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कि हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के साथ जो मुआहिदा हुआ तो बड़ा अच्छा उनका रद्दअमल था, बड़ा अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। लेकिन एक बात जो उन्होंने की, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने सियासी गुफ्तगू की बात की कि जब आप सियासी गुफ्तगू की बजाय आप सामने वाले का सियासत में गिरेबान पकड़ेंगे तो इससे जो सियासी माहौल है, सियासी माहौल भी ख़राब होता है और सियासत भी ख़राब होती है। और ख्वाजा साहब ने जो हिंट दिया, जो अक्सर हम अपनी मुख्तलिफ महफ़िल्स में उसका जिक्र करते हैं, वो हिंट ये था या बात ख्वाजा साहब की ये थी कि जब आप किसी का गिरबान पकड़ेंगे ना, तो फिर आगे से सामने वाले ने डंडा उठा लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आगे से फेंटा पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजू पे मैं आऊँगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मैं आऊँगा, जो ये कहती है कि 9 में हमने नहीं किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी दावा करती है कि उनके जितने भी एहतजाज वो पुरअमन थे, कोई गमला तक नहीं टूटा। लेकिन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, 2014 भी हमारे सामने है, 2014 के बाद 2016 भी हमारे सामने है और फिर 2022 भी, मई 2022 भी हमारे सामने है, जब डी चौक पे, जिना एवेन्यू पे जो दरख्त थे, जो इमलाक थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट्स हैं। और इसी मामले से जुड़ा कंटेम्प्ट का केस इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है। और फिर जो कुछ 9 मई को हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथों में डंडे देखे गए, कील वाले डंडे देखे गए। अगर इसको कोई झुटलाना चाहता है, चलें झुटला दें। लेकिन जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, जमान पार्क के बाहर क्या पुलिस वालों पे पेट्रोल बम नहीं गिराए गए, नहीं फेंके गए? और फिर जब 9 मई हुआ, कोर कमांडर के घर को जब तोड़ा गया, वहाँ पे तोड़ फोड़, जलाओ गिराव किया गया, क्या PTI के लोगों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं, उनके वीडियोस मौजूद नहीं, क्या एजाज चौधरी साहब की ऑडियो मौजूद नहीं कि हमने कोर कमांडर लाहौर का जो घर है वो हमने तबाह बर्बाद कर दिया है? तो अब तहरीक इंसाफ का इस पर यह कहना कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जब आप गिरबान पकड़ेंगे सामने वाले का, तो सामने वाला अगर डंडा उठा ले तो फिर आपका यह शिकवा नहीं होगा कि सामने वाले ने डंडा क्यों उठाया है। सवाल तो यह होगा कि आप सियासी लोग हैं, सियासत करते हैं, पुरअमन आपको सियासत करनी चाहिए, सियासी माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए, सियासत को ख़राब नहीं करनी चाहिए, तो आपके हाथों में डंडे नहीं होने चाहिए। जब आप डंडा पकड़ेंगे ना अपने हाथ में, तो सामने वाले के हाथ में अगर बंदूक है, पिस्तौल है या गन है, उसके हाथ में फिर जो होगा, फिर आपका यह शिकवा नहीं होगा कि मैंने तो डंडा मारा था, इसने बंदूक क्यों उठा ली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में वो अशखास, वो एलिमेंट्स तलाश करने चाहिए कि किसका मशवरा था कि आप डंडे लेके कोर कमांडर के घर में आप जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में इन लोगों को जो है वो तलाश करना चाहिए और अपने जो तर्ज सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, डंडे सोटों की सियासत का, इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिव्यू करना चाहिए। अब बातें अपने मौजू पे। सियासत की बात कर रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए,
तो आजकल जो लफ्ज़ी जंग नून लीग और पीपल्स पार्टी की चल रही है, आज आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब ने छुट्टी के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैसे कोई ममानत नहीं है कि आप छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन साहब ने एक तो पंजाब से कहा कि आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाते, जिस पर पंजाब से ये जवाब किया कि पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा, लेकिन जो सिंध ने इंतखाबात करवाए बोगस, उस तरह का इलेक्शन पंजाब में लोकल बॉडीज़ का नहीं होगा। अब नाज़रीन, इस बहस में जाए बगैर कि लोकल बॉडी कहाँ पे अच्छा हुआ कहाँ पे नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मेरी राय है आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और इख्तलाफ करना जमहूरियत का हुस्न है। सबसे बेहतरीन निज़ाम जो आया था पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का, वो मुशर्रफ के दौर में आया था। अब उस पर किसी को एतराज़ था कि उसमें करप्शन थी, उसमें फ़लाँ खामियाँ थी, तो उसको दुरुस्त करके आप चला सकते थे। और 2002 का वो बल्दियाती निज़ाम नाज़रीन अगर आज चलता रहता तो आज ये एक पूरा एक मजबूत तनावर जोर आवर जो है वो दरख्त बन चुका होता, और आपको नई लीडरशिप भी जो है वो मैसर आ चुकी होती। आज खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान के जो 3 सरकर्दा सफ़े अव्वल के जो रहनुमा हैं उनके साथ अगर कुछ हो जाए, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है, तो हमारे पास लीडरशिप पीछे कौन सी पड़ी है? कोई लीडरशिप नहीं। तो ये बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए, इसको हमें एवॉल्व करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब इस सारी लड़ाई में जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे खिलाफ यकतरफा तौर पे कैंपेन चल रही है, और ये जो कैंपेन है इसमें हमें नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है, शर्जील मेमन साहब ने कहा। और मेमन साहब ने कहा कि दरअसल पंजाब की लड़ाई वज़ीर आज़म के साथ है और टारगेट जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो किया जा रहा है। और इस लड़ाई में मेमन साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को शामिल न करें जो पंजाब के वज़ीर आज़म के साथ लड़ाई है। अब इसमें वैसे तो बड़ी खूबसूरती के साथ जो मेमन साहब हैं उन्होंने लड़ाई जो है वो चचा भतीजे के मबैन करवाने की कोशिश की, लेकिन हमें पता है कि ये लड़ाई कोई पीएम और मरियम के दरमियान नहीं है, ये लड़ाई तो सिंध और पंजाब की चल रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की चल रही है। और मैंने परसों के व्लॉग में बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ बात की थी कि मैंने इंटीरियर सिंध का सफ़र भी किया है, मैंने पंजाब के इंटीरियर मतलब पंजाब का भी सफ़र किया है। मुझे आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पंजाब बहुत बेहतर है, और पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामज़न है। गो कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा, मैं भी कहता हूँ कि मेरा शहर अहमदपुर शर्किया, वहाँ पे तवक्कुआत के मुताबिक पिछले 10-12 साल में, 15 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मेरा शहर आगे जाने के बजाय पीछे गया है, लेकिन फिर भी बेहतरी है, लेकिन तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकती। अब ये जो मेमन साहब ने सारी सूरत को डिवर्ट करके मरकज़ और पीएम की तरफ धकेलने की कोशिश की, इस सारी बहस में नाज़रीन आप ये देखें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासत चल रही है, लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है, लड़ाई चल रही है, इन इख्तलाफात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कहीं नज़र नहीं आती। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 पावरफुल हाउसेस हैं सियासत के, 2 पावरफुल, 2 ताकतवर हाउसेस हैं। एक की सिंध में हुकूमत है, एक की पंजाब में हुकूमत है। जिसकी पंजाब में हुकूमत है उसके मरकज़ में भी हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी हुकूमत कर रही है। तो इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको गैर मुतलका नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन दोनों की लड़ाई ने ऐसे लगता है कि जैसे छुट्टी कर दी, और पाकिस्तान की सियासत में एक पुराना, यानी सियासत में एक पुराना रीस्टार्ट आया है कि 2 जमाती जो सिस्टम था वो ऐसा लगता है कि शायद खुल के सामने आ गया। कोई अगर कहेगा नहीं तहरीक इंसाफ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में पीपी और नून की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तहरीक इंसाफ का हो रहा है। तहरीक इंसाफ आपको सरफे पे नज़र नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ आपको गैर मुतलका नज़र आ रही है, और तहरीक इंसाफ का इक्का दुक्का रहनुमा अगर कोई बात कर भी रहा है वो अंदरूनी इख्तलाफात की कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात तक महदूद होकर रह गई है, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि अब सियासत जो चल रही है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पिछले चंद रोज़ से चल रही है। पिछले कोई 10-15 रोज़ से तो हम यही देख रहे हैं जब से सैलाब आया है।
आपको तहरीक इंसाफ कहीं पे एग्जिस्ट जो है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही। यानी आप ये देखें, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, फैसल तरकई जिन्हें वजारत से फारिग किया गया, वो ये कहते हैं कि मुझे दोबारा वजारत की ऑफ़र की गई, लेकिन हमने इसलिए वजारत को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं तो अपना कोई बंदा, कोई वोटर जो है उसको नौकरी नहीं दिलवा सकता। यानी फैसल तरकई साहब को नौकरियों का पड़ा हुआ है कि मैं अपने वोटर्स के नौकरियां नहीं लगवा सका, तो फिर उनका शिकवा किसके साथ है? अपनी पार्टी के, अपने पार्टी के वज़ीर आला के साथ है। और वो कह रहे हैं कि मैं फिर क्यों कोई और वजारत लूँ जब मैं अपने हल्के के किसी शख्स को कोई सरकार में नौकरी नहीं दिलवा सकता। वैसे ना ये जो कानून साज रुकने असम्बली आते हैं, क्या ये नौकरियां दिलवाने के लिए आते हैं? इसलिए कहते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे लोगों के ये मसाइल लोकली सतह पे मुलाजमतों के हल होने चाहिए। जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं उनको तो लेजिस्लेशन करनी चाहिए। एक ये इशू चल रहा है, ऊपर से असद कैसर साहब कहते हैं कि अलीमा खान साहबा का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और इसके बाद फिर जो जनाब अपने बैरिस्टर साहब हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि मुसद्दक अब्बासी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है मुसद्दक अब्बासी साहब को। अब इस पे बंदा कुर्बान क्यों ना जाए? जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, भाई 26वीं आईनी तरमीम का मुसद्दक अब्बासी के अरेस्ट वारंट के साथ क्या ताल्लुक है? जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ कंपेन किसने शुरू की? जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ केसेस किसने बनवाए खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन में? अगर उनके खिलाफ ये मतलब इस किस्म की घटिया और बेबुनियाद जज हुमायूं दिलावर को टारगेट करने पे अगर जो प्रेमा फेशी जो उसके मुहर्रिका मतलब उसके जो किरदार थे उनको अगर नोटिस हुआ है, इसमें 26वीं तरमीम कहाँ पे आ गई? ये चीज़ें तो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को कन्विट किया था। आपने उनकी जो ख़ानदानी हाउसिंग सोसाइटी थी उसको लेके आपने टारगेट करना शुरू कर दिया था, धमकियां उनको दी गई थी। शायद आप देखने वालों को याद होगा कि जब जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद उनको जैसे थ्रेट और हरासा किया गया, जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में दरख्वास्त दी कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। तो हुमायूं दिलावर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ जो है तफवीज़ की गई थी। उन्हें लोकल जो मातहत अदलिया है वहाँ से हटा दिया गया था। और फिर जनाब बैरिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि फलक जावेद को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि क्योंकि वो इमरान खान का जो विजन है उसको आगे बढ़ा रही थी। अब क्या इमरान खान साहब का विजन गालियाँ देना है? फलक जावेद खान साहबा के अगर आप एक्स अकाउंट पे चले जाएं, वहाँ पे तो जो ज़ुबान, जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इमरान खान के सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, जो वीडियोज़ होती हैं, क्या खान साहब का ये विजन है सियासी मुखालफिन को गालियाँ देना? ये तो विजन नहीं है। तो लगता है ऐसे है कि 2.0 जो पॉलिटिकल जो सियासी एक नई गेम है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है, इसमें इमरान खान साहब भी लॉग आउट हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की भी छुट्टी हो गई है। और इररेलेवेंट जो है मतलब गैर मुतल्लका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे नज़र आती है और आपस की लड़ाइयाँ ऐसा लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ को ले डूबी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या घटिया हरकत की है उस खबर पे आने से पहले कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान साहब की कल रात जो है डयाला जेल के बाहर सालगिरह मनाने की कोशिश की गई। असद कैसर साहब ने आज इमरान खान साहब को सालगिरह की मुबारकबाद दी। यानी 5 अक्टूबर को असद कैसर साहब के ट्वीट के मुताबिक इमरान खान साहब की सालगिरह होती है। लेकिन खान साहब का पासपोर्ट एक साफ़ी उन्होंने शेयर किया है एक्स पे, उसकी तस्वीर जिसमें इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 नवंबर की है। अगर इमरान खान साहब के पासपोर्ट पे उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर की है तो फिर आज 5 अक्टूबर को पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, वो उनको सालगिरह की मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? क्या इमरान खान साहब के जो कवायफ हैं उसमें रद्द-बदल की गई है? क्या इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल वो 5 अक्टूबर ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो है उसको 25 नवंबर लिखवाया गया है? अब इसका जवाब तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ही दे सकते हैं। या तो वो बाहर आएंगे या फिर उनसे कोई जेल में जाए तो शाखाना केस की समाअत के दौरान वहाँ पे सवाल हो तो फिर इस सवाल का जवाब आ सकता है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये घटिया हरकत की है कि सिंध के इलाके थरपारकर से कुछ चरवाहों की जो बकरियां थीं जो कि घास चरते चरते ज़ीरो लाइन को अबूर कर गई। अब वो बकरियां थीं
भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो तो पाकिस्तान के कबूतर को, यानी इधर से कोई पाकिस्तानी कबूतर अगर भारत की हदूद में चला गया उसको देख के डर जाते हैं। ये तो बकरियां थीं, कबूतर से काफ़ी बड़ी थीं, तो उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 8 बकरियां जो है वो हलाक हो गई और जो 54 बकरियां थीं उनकी टांगें ज़ाया हो गई। अब वो जो 54 बकरियां जिनकी टांगों पे फायरिंग की गई उसमें से 11 बकरियों का तो इलाज चल रहा है, लेकिन 43 जो बकरियां थीं उन्हें थरपारकर के जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कसाबों को दे दिया है कि आप इनको ज़िबा करके मार्केट में इसका जो है वो आप गोश्त फरोख्त कर दें। लेकिन आप भारत की मतलब अंदाज़ा कर लें कि बकरियों से भी उनको ख़तरा है। जो लोग बकरियों से डर जाते हैं, जो लोग कबूतर से डर जाते हैं, पाकिस्तान से जो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, उन्हें पाकिस्तान की फोर्सेस का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का, बहरिया का क्या मुकाबला करना है।